ऑटो कंपनियां, जीएम के बाद टोयोटा को ट्रंप की नसीहत, कहा मैक्सिको में प्लांट लगाने पर भरना पड़ेगा भारी टैक्स। डाउ फिसला लेकिन नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। डॉलर की मजबूती से चाइना के युआन में कमजोरी, जापान छोड़ सभी एशियाई बाजार मजबूत, एसजीएक्स निफ्टी में भी हो रही है तेजी। बजट में चाय, चावल और लेदर के एक्सपोर्ट्स को मिल सकती है बड़ी राहत, जारी रहेगी ब्याज पर छूट, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और नोटबंदी के बाद राष्ट्रपति को गरीबों की चिंता, कहा गरीबों को तत्काल मदद दे सरकार, थोड़े वक्त के लिए आर्थिक मंदी की भी जताई आशंका। और बजट तारीख बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, लेकिन बजट पर रोक की आशंका कम। बजट तारीख पर सरकार ने चुनाव आयोग से पहले ही की थी बात, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हफ्ते का आखिरी दिन और नजरें हैं 8,300 के ऊपर, उसे पार करने को लेकर बाजार कितना कॉन्फिडेंट है, कल की तेजी को कितना आगे बढ़ाएगा और क्या अब भी खरीदारी के मौके, ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ यही स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। तो एक्शन भरपूर रहेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और नजर होनी चाहिए आपकी एसजीएक्स निफ्टी पर, क्या जबरदस्त तेजी हो रही है। आज फिर से देखिए 8,300 के पार खुलने की तैयारी हो रही है, 23 अंक ऊपर इसलिए है क्योंकि एशियाई बाजार मजबूत है। जापान को छोड़ दीजिए, क्योंकि डॉलर में आप देखिए जिस तरह से एक नरमी देखने को मिली है, युआन हुआ है, वहां की करेंसी येन हुई है मजबूत, और इसीलिए आप देखिए ये बाजार कमजोर है, लेकिन बाकी बाजारों में तो तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं, और सबसे बेहतरीन संकेत जो है वो डॉलर इंडेक्स के 102 के भी नीचे आ रहा है। ये बताइए भारतीय बाजारों में कितनी तेजी होगी आज? तेजी तो होगी हेमंत, इसमें कोई डाउट नहीं, और कल की तेजी को आगे भी हम बढ़ाएंगे। और कल जिस तरह से मजबूती के साथ पूरा दिन भर बाजार ट्रेड करते हुए दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए, मुझे लगता है अभी भी एक्शन बाकी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि करेंसी मार्केट मदद करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कल बाकी बची हुई राज्यों की विधानसभा चुनावों के जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, वो भी बाजार का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। तो लोकल फैक्टर्स में पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अच्छे नतीजों की उम्मीद बाजारों में जोश बरकरार रखेगी, और ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक वक्त पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज मैंने देखिए मेरे सारे जो रुझान हैं, संकेत हैं, वो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा दिख रहे हैं। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज, डोमेस्टिक फंड्स, एफएनओ, और साथ ही टेक्निकल और सेंटीमेंट, ये तमाम फैक्टर्स जो मैंने आज तय किए हैं वो पॉजिटिव साइड पर मुझे नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव अगर कोई एक फैक्टर है तो वो है सेंटीमेंट। कल की बड़ी तेजी के बाद सेंटीमेंट में जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखा है। तो अब यहां से बाजार को कैसे ट्रेड करना है, हफ्ते का आखिरी दिन है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 8,200, 8,220 अब निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है, और ये सपोर्ट बड़ी आसानी से हम तोड़ेंगे नहीं। ठीक ये उसी तरह का सपोर्ट है जो हम कह रहे थे कि 8,100 से लेकर 8,125 की रेंज का था, जिसे हमने तोड़ा नहीं, इनफैक्ट 8,150 के नीचे ही नहीं गए। ठीक उसी तरह से अब निफ्टी में 8,200 से लेकर 8,225 की रेंज बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और जब आपको पता है कि सपोर्ट का है, तो फिर आपके लिए सबसे आसानी होता है कि आपको रिस्क मालूम है और खरीदारी करनी है। तो मुश्किल से आपके लिए यहां से 70-75 पॉइंट की रिस्क है, 50 पॉइंट की रिस्क है, खरीदारी करें। कहीं कोई गिरावट मिले, सुस्ती मिले, कमजोर शुरुआत हो जाए गलती से, तो तुरंत खरीद लीजिएगा। आज मैंने 2 इंटरेस्टिंग लेवल चुने हैं, और वो लेवल चुने हैं मैंने क्लोजिंग के लिहाज से, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और मैं 2 लेवल पर क्लोज देखना चाहता हूं बाजार को। पहला लेवल है तो 8,300 का। अगर आज हम 8,300 के ऊपर बंद हो गए तो 8,500 बहुत जल्दी आपको अगले हफ्ते या अगले ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन में आराम से आते हुए दिखेगा। ये अगला टारगेट बनेगा। उसके लिए अगर आज 8,300 की क्लोजिंग मिल जाए तो क्या कहना। दूसरा वो नीचे की तरफ का लेवल है, वो है 8,220। 8,220 के ऊपर जब तक हम बने हुए, घबराने की जरूरत नहीं। क्लोजिंग बेसिस पर भले अगर नेगेटिव भी बंद हो जाए और 8,220 के नीचे बंद ना हो, तो मानकर चलें कि अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, रिस्क और डर आपका तभी होगा जब आप इस लेवल के नीचे बंद होते हुए दिखें। हफ्ते का आखिरी दिन है, तो आप ये मान लें कल की जो तेजी बनी थी, एक दिन की थी, फिर से हम फिसल जाएंगे। तो
8,220 के नीचे जब तक क्लोज ना हो, आप अपनी तेजी की पोजीशन को छोड़े नहीं। ये बहुत साफ संकेत है। और अगर आज हल्की फुल्की थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग भी मिल जाए, तब भी बाजार के लिए, सेंटीमेंट के लिए अच्छा है कि आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार दूसरे दिन बंद हो रहे हैं। तो आज ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग अहम है। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं कल ही की तरह, हो सकता है तेजी कल जितनी ना बने, लेकिन तेजी तो बनेगी और हरे निशान में भी बंद होंगे, इसकी पूरी संभावना है। निफ्टी खरीदे, 8,220 का स्टॉप लॉस है आपका, 8,300, 8,325 दो लक्ष्य है। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी के मुकाबले में अभी वहां मजबूती के संकेत उतने नहीं आए जितने देखने हैं, फिर भी 18,000 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। 18,250, 18,300 ये ऊपर के लेवल है। बैंक निफ्टी का असली एक्शन तब होगा जब आप 18,300 के पार निकलकर टिक जाएं, फिर बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। सेक्टर्स पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। स्टील, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, एक्सपोर्ट से जुड़े तमाम सेक्टर्स, बैंक्स, हाई बीटा मिड कैप्स, लंबी लिस्टें खरीदारी की कली की तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हाँ, एक ही सेक्टर को नेगेटिव साइड पर चुना है, वो है आईटी शेयरों को। रुपया मजबूत हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान ये आईटी सेक्टर पर आज भी भारी रहेंगे। उन्हें छोड़ दीजिए, मंदी की बात क्यों करनी, सिर्फ और सिर्फ तेजी पर फोकस कीजिए। तो ये तमाम सेक्टर और छोटे छोटे सेक्टर्स दिखाएंगे आपको बड़ी उछाल। फोकस कर दीजिए मिड कैप से भी हटकर कैश मार्केट के स्टॉक्स। बिल्कुल, और वो हम आपको हर रोज बताते हैं और आज भी बताएंगे। और एक सवाल और है इसके साथ जुड़ा हुआ, मिड कैप और स्मॉल कैप्स की पार्टी जारी रहेगी ना? क्योंकि देखिए आप इस पिछले 4 दिनों में मिड कैप इंडेक्स ने 4% का रिटर्न, स्मॉल कैप इंडेक्स ने 5% का रिटर्न, सेंसेक्स और निफ्टी ने मात्र 1% का रिटर्न। तेजी जारी रहेगी ना? 100%, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो तेजी जारी रहेगी। कौन से स्टॉक्स में करनी चाहिए तेजी, ये हम आपको कार्यक्रम के आगे दौरान में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं वागले साहब, कौन से लेवल पर आज बुलिश हैं? वागले साहब, आपके तो सारे टारगेट हिट हो रहे हैं, ये बताइए अब अगला टारगेट आपने कौन सा तय किया है निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल सर। मॉर्निंग में अनिल जी जो टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं, मैं 7 बजे वाला, हाँ, वो गौर से सुनता हूँ क्योंकि वो मेरा निकलने का टाइम होता है। तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा था जो मुझे लगा था आप अभी कहेंगे कि फ्राइडे है तो क्या गिरावट होगी। तो मैंने बहुत फ्राइडेज देखे जिसमें वन वे तेजी भी आती है, बात है, और फ्राइडे का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ट्रेंड इज एवरीथिंग, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। हाँ, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो छुट्टी है तो गिरेगा, करेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे वो दिखता है कि आज वन वे तेजी होगी। और कल जो हमने 200 डे मूविंग एवरेज की बात की जो कि 8260 के आसपास है, मैं 8250 एक राउंड ऑफ ये पकड़ता हूँ, ठीक बात है। उसके ऊपर आज का लो ट्रेड होता है, मतलब पूरा ट्रेडिंग उसके ऊपर होता है। तो मेरे को लगता है ये 8500 की तरफ की मूव है, जो 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, वो क्या शायद 4 दिन में भी हो सकता है। तो मैं वो एक अहम लेवल मान के चलता हूँ, कहीं भी वीकनेस नहीं है। एक और छोटा पॉइंट ये करना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में अभी हमने जो देखा है कुछ नहीं देखा है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड गियर में ही गाड़ी चल रही है। अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी जो है। फोर्थ गियर में चलेगा तो वही निफ्टी को 8500 तक पहुंचा देगा। वाह, चलिए, तो देखिए बुलिश हैं वागले साहब और पिछले 4-5 दिन से बुलिश हैं। 8,500 की बात अनिल भी कह रहे हैं, वागले साहब भी कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग, और वो भी फ्रंट फुट पर। तो ये रणनीति तो साफ हो गई। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे दिख रही है, आज आपने जो एक दिखाया ना कि मेरे जो 5 चीजें हैं वो बुलिश हैं। जनरली आप 4 बताते हैं और आज आपने कहा 5वीं चीज है सेंटीमेंट, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। लिक्विडिटी और सेंटीमेंट यही ड्राइव करते हैं बाजारों को। और एक अच्छी चीज मुझे ये दिख रही है कि एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग है वो थमती हुई नजर आ रही है। तो लिक्विडिटी भी है, सेंटीमेंट भी है। ये बताइए आपको कैसे लगे एफआईएस के फिगर? 87 करोड़ मात्र, ये तो कुछ नहीं है। मैं जो देखना चाहता था वो मुझे मिल रहा है। आपको याद होगा कल सुबह हम इन्हीं डेटा की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था डेटा खराब दिख रहे हैं। लेकिन इस खराब डेटा में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग बाकी है। और आज यानी कल की बात जो कर रहे थे, 2 दिनों के हाई के ऊपर खुलते ही आप शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखे, तो आप देखिए ना 8,220 दिखाई नहीं कल, उसके ऊपर ही खुले और पूरे दिन पर टिके। तो कल जो मुझे बड़े पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद थी वो मुझे मिला है। आज भी मैं अगले साहब से सहमत हूं कि अगर सरप्राइज आना है तो पॉजिटिव साइड पर ही आना है। तो शॉर्ट करने का मूड बनाना नहीं चाहिए। हाँ, ये किसी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग किसी भी वजह से आ सकती है, क्योंकि हम तेजी में ग्लोबल फैक्टर्स का योगदान ज्यादा देख रहे हैं। तो ग्लोबल फैक्टर्स कभी भी किसी भी तरफ घूम जाए, तो कुल मिलाकर यह कि तेजी का रुझान रखना है। और उसका एक बड़ा रीजन बता दूं आपको। पहली बात तो जो आपने कहा, बहुत छोटा बिकवाली का आंकड़ा, तो अगर इसी तरह का माहौल रहे, एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। ये मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई बार जब डेटा पढ़ता हूं लोग पूछते हैं कि आपको कैसे लग रहा है कि बड़ी तेजी बन सकती है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कल मैंने अंदाज लगाने की कोशिश की। देखिए, किसी एक लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसका होगा? आपका तो नहीं होगा, आप तो छोटे छोटे ट्रेडर हैं।
कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन बड़ी एफआईज का होगा, तो 8,200 के कॉल्स पे अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बेचे हुए और जब उस लेवल को आप डिसिसिवली पार कर लें तो फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए कौन आता है? वो एफआईज आते हैं और तब आपको एक बड़ा उछाल मिलता है जो कल मिल गया। आप देखिए 1675 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे और कल पहली बार निफ्टी में दमदार पोजीशन बनी है। हालांकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई है, लेकिन निफ्टी में कल जबरदस्त तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी है। तो ये एक संकेत दे रहा है कि अब आपके लिए एफआईज के आंकड़ों के दम पर डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 347 करोड़ की खरीदारी हुई, तो नेट आप स्टॉक भी खरीद रहे हैं। हाँ, 1540 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे, थोड़े बहुत हेजिंग के लिए आज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और सामने पुट ऑप्शन खरीदे, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं चाहता कि वो इंडेक्स बेचे और सामने कॉल ऑप्शन खरीदे। तो ये आंकड़े बेहद दमदार हैं और हेमंत ये कह सकता हूं दिसंबर और जनवरी इस सीरीज के अब तक के किसी एक दिन के सबसे बेहतरीन आंकड़े। वाह, चलिए तो बेहतरीन आंकड़े। और देखिए एफआईआई जब बिकवाली ना कर रहे हो, थम रही हो उनकी बिकवाली, और घरेलू संस्थागत बैटिंग कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, कल भी 450 करोड़ रुपए का कैश मार्केट का बाइंग का फिगर बहुत जबरदस्त फिगर कहा जाएगा। तो आपको फिर कहां तेजी करनी चाहिए, वागले साहब से पूछते हैं। लेकिन वागले साहब मेरे को एक हिंट दे रहे हैं, कहने के पुट कॉल रेशियो तो बताया नहीं। वो एफएनओ डेटा में, अभी तक मैं एफएनओ डेटा में आया नहीं हूं, बिल्कुल बताऊंगा। और आप जब बताएंगे उसको एक रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, अभी लीजिए आप तभी बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया टीज कि हम पुट कॉल रेशियो भी जानेंगे, क्योंकि दो ही चीजें नेगेटिव हो सकती हैं बाजार में, एक तो ट्रंप का बयान और दूसरा पुट कॉल रेशियो, जो अनिल बताएंगे कि दिक्कत की बात है या नहीं। लेकिन ये बताइए कहां खरीदारी करनी चाहिए वागले साहब, बैटिंग कहां करेंगे आज आप? हेमंत, एक तो मैं थोड़ा, आप अगर मेरे को कॉपी कैट भी कहेंगे तो चल जाएगा, मैं आपका ही स्टॉक कॉपी कर रहा हूँ जो पीसी ज्वेलर्स है। ओके, जो कल मॉर्निंग में आपने कहा जी जी जी, उसमें कल पूरे दिन मैं लॉजिक दे रहा हूँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और मुझे लगता है नॉर्मली ये मोमेंटम 1-2 दिन चलता है। तो पीसी ज्वेलर्स बाय करके चले 405 के स्टॉप लॉस से फॉर ए टारगेट ऑफ 423। और जिंदाल स्टील एंड पावर में मुझे मोमेंटम दिखता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है, ट्रेडिंग बाय है। तो ऐसे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स चलेंगे फ्रंटलाइन से भी ज्यादा। तो मैं जिंदाल स्टील में 72 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 84। 2 से 3 दिन का व्यू है। बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स देखिए जिस तरह से यू टर्न ले रहा है, मेटल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो जिंदल स्टील एंड पावर पर रखी नजर। कल अच्छी तेजी इसलिए देखने को मिली तमाम मेटल कंपनियों में, और पीसी ज्वेलर्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अनिल, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एक बात तो दिख रही है कि रेंज जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और पुट कॉल रेशियो भी बताइए, सब जानना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि पुट कॉल रेशियो ऊपर बढ़कर आया है, 1.1 पर है। ओवरबोर्ड तो नहीं है, लेकिन सावधानी के संकेत दे रहा है। और उसके बावजूद मैंने अगर आज वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव दिखे, नहीं तो मैं कोशिश लिखता था। जी हाँ, सावधानी क्यों नहीं लिखा? वागले साहब सवाल पूछे उससे पहले ही जवाब दे दूं। 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,200 से शिफ्ट होकर 8,400 पर चला गया, ठीक है, कॉल्स में। तो आपके लिए अपसाइड की जगह खुल गई, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, डाउन साइड की रिस्क आपको पता चल गई, क्योंकि अब भी 8,200 के कॉल्स पर पुट पर 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कल। अब आप देखिए हेमंत, 75 पॉइंट हम ऊपर जाकर बंद हो रहे हैं, उसके बावजूद इतने कौन से बड़े हिम्मत वाले लोग हैं जिन्होंने पुट बेच रखे हैं, ठीक है, तो वो तो तेजी वाले हैं। लेकिन जिन्होंने पुट खरीद रखे हैं उनका क्या, उनके तो पैसे जाने वाले हैं। तो ये 44 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट 8,200 के पुट पर अभी भी है, माफ कीजिएगा कॉल पर, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को अपनी शॉर्ट कवर करनी पड़ेगी। ठीक बात है। और जब वो शॉर्ट कवर करेंगे तो आपके लिए नीचे की रिस्क खत्म हो गई। तो जैसे थोड़ा अब होगा क्या इस बाजार में, 25-50 पॉइंट किसी वजह से नीचे आ गया ना बाजार, तो सबको लगेगा भाई फटाफट शॉर्ट काटो, मंदी में नहीं रहा। तो मूड कैसे बदलता है? किसी अहम लेवल के पार गए, जो एक सेल ऑन राइज वाली माहौल से आप बाय ऑन डिप वाली माहौल में आ जाते हैं ना, वो बाजार की मूड और माहौल को चेंज कर देता है, वो साफ दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो से इसीलिए मैं नहीं घबरा रहा। फिर भी एक बात कहूंगा, 1.1 पर है, हालांकि दूर है, 1.18 1.2 के आसपास पहुंचे या 1.15 के ऊपर भी निकल जाए पुट कॉल रेशियो पर, तो धीमे धीमे तेजी की रफ्तार कम हो जाएगी और तब आप अपनी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। घबराने की जरूरत नहीं, या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले जाएं, पहली बात। दूसरा, वायदा कारोबार में क्यों बैंक निफ्टी अभी तक सेकंड गियर में है, उसका जवाब दे दूं। 2.5 लाख शेयर कल बैंक निफ्टी में कम हुए। इतनी बेहतरीन तेजी होने के बावजूद, लीडरशिप बैंक निफ्टी से आने के बावजूद पोजीशन वहां नहीं बनी है, फंसे हुए ट्रेडर्स है। 18,250 18,300 तक
काफी लोग ऐसे 18,150 से 18,300 की रेंज, जिसमें काफी लोगों के पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, तो वो जैसे ही भाव आता है खाली करने का सोचते हैं। ये वजह कि वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो निफ्टी में मजबूती कहीं ज्यादा है। 12 लाख शेयर कल ओपन इंटरेस्ट में वहां जुड़े हैं, तो आपके लिए संकेत साफ है कि पहला ब्रेकआउट निफ्टी से आ रहा है, अब फॉलो बैंक निफ्टी से आएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए कंजेशन जोन जो है वो 18,300 से लेकर 18,500 की रेंज में, 18,500 पर बैंक निफ्टी में कॉल्स में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो टारगेट अगर ऊपर का बनता ही है तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं। कल 8,200 के पुट में 13 लाख शेयर जुड़े हैं, तो आपके लिए बेस्ट बहुत अच्छा बन गया है। 8,200 बाजार तोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव क्लोज दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और अगर 8,300 के ऊपर आप बंद हो तो 8,400, 8,500 अगले ही हफ्ते में। 8,500 से कम में अब सेटल नहीं होगा मामला, ऐसा लग रहा है। परफेक्ट। तो आज 8,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और जिसकी संभावना पूरी है। एक आखिरी सेंटेंस जी, कल ही की तरह सरप्राइज मिलना है तो ऊपर की तरफ। चलिए, तो कल भी अनिल ने कहा था बैंक निफ्टी जहां खुले वहां खरीद लीजिए और आपको हुआ उससे फायदा। तो आज भी पॉजिटिव सरप्राइजेस बाजार में काफी सारे मिलने वाले हैं। केवल आपको करना यही है कि रिमोट को रख दीजिए काफी दूर, छुपा दीजिए बल्कि, और लगे रहिए, जमे रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर राय। प्रकाश दीवान जी आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, माइकअप हो चुके हैं, और आज तो नेताजी वाली ड्रेस पहन कर आए हैं, तो बताएंगे वो आपको कौन से स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखाने वाले हैं। बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। हेमेन कपाड़िया यार चौकसी सिक्योरिटीज के कह रहे हैं तेजी करिए और तेजी में ही पैसा बनेगा। 8,330 का टारगेट, 8,240 का स्टॉप लॉस भी। खरीदारी की राय पुनीत किंद्रा की बोनांजा पोर्टफोलियो के 8,250 के स्टॉप से खरीदेंगे। 8,330, 8,360 का लक्ष्य। तो दूसरे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं 8,330 का टारगेट होगा, और देखिए तीसरे एक्सपर्ट भी मानव चोपड़ा ये भी कह रहे हैं 8,350 तक जाएगा, और इनका टारगेट संदीप वागले के टारगेट के साथ हूबहू मैच करता है, तो ये भी है तेजी में। सिबी भौमिक तो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, स्टॉप लॉस सिर्फ 8,240 पर लगाकर खरीदारी की राय दे रही है। 8,305 और 8,320 का टारगेट है उनका। और विकास सालुंखे भी हैं बुलिश, 8,340 की बात ये भी कह रहे हैं, 8,230 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो 5 एक्सपर्ट, बल्कि मैं कहता हूं संदीप वागले साहब छठे, अनिल सिंघवी साहब 7वें, सारे के सारे एक्सपर्ट मार्केट पर एक ही सुर में कह रहे हैं लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना चाहिए आज। तो रेंज है जो नीचे सपोर्ट के 8,200 से 8,230, ये करेगा अहम सपोर्ट का काम। ऊपरी स्तर पर 8,300, 8,325, 8,350, ये है 50 पॉइंट की रेंज, जहां पर बाजार के ऊपर के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां एक्शन दमदार रहने वाला है, आइए आपको बताते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 स्टॉक्स। वोकहार्ड्ट कई दिनों तक बुरी खबरों से जूझने के बाद एक राहत भरी खबर है, और वो है जर्मन रेगुलेटर की तरफ से। हालांकि उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से वोकहार्ड्ट के लिए पॉजिटिव खबर, और शायद शॉर्ट सेलर के लिए मुश्किल वाली। अंकलेश्वर प्लांट को जर्मन रेगुलेटर ने क्लीन चिट दी है। और रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी रखिए नजर, खराब खबरों के लिए ये जाना जा रहा है पिछले कई दिनों से, और आप देखिए यहां पर प्रोमोटर्स ने गिरवी शेयर रखे हैं और करीब करीब 4.41% शेयर नए प्लेज किए हैं, और ये खबर बाजार को पसंद जनरली नहीं आती है। पीरामल एंटरप्राइजेज, ढेर सारा पैसा इनके पास, और उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए अब कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खोलने के मूड में है। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक से इन्होंने इसके लिए अनुमति मांगी है। और भारत फोर्ज दिसंबर की जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो भी यूएस में क्लास 8 ट्रक के वो कमजोर आए हैं। जनरली कमजोर आंकड़ों पर ये दबाव में रहता है, तो 23% घटी है वो बिक्री के नंबर, तो आज यहां पर दिख सकता है कुछ दबाव। और तमाम आईटी कंपनियां आज रहेगी फिर से एक्शन में, नेगेटिव साइड पर कल ही की तरह। और वजह साफ है कि अमेरिकी कांग्रेस ने कल न्यूनतम वेतन बिल को स्वीकार किया, और इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर दिखेगा। तो ट्रंप साहब के जीतने के बाद तमाम विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका में थोड़ी मुश्किल भरा वक्त तो हो सकता है। वहां के रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून बदल सकते हैं, और इसका असर आईटी कंपनियों पर दिखेगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और अब स्टूडियो में आ गए हैं प्रकाश दीवान साहब भी। और इससे पहले कि उनकी लिस्ट में लंबे चौड़े बहुत सारे शेयर हैं जो आपको मुनाफा कमा के देने वाले हैं, लेकिन खरीदें क्यों, ये भी तो सवाल है। क्या कुछ बड़ी तेजी के संकेत है सर?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो तेजी है सर, लॉन्ग टर्म में तो तेजी है ही है। अब आपने आज शॉर्ट टर्म वालों को भी तेजी दिखा दी कल से, बिल्कुल। बट मुझे जो समझ आ रही है अनिल जी की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है, स्पेंडिंग की जहां तक क्षमता की बात है, क्षमता एक चीज होती है कि भाई फिस्कल डेफिसिट घट गया, पैसा आ गया, लेकिन अब जिस हिसाब से लग रहा है कि यूपी के इलेक्शन से पहले वापस फील गुड तो लाना पड़ेगा। सही है। तो उसके बिना 11 मार्च पहली फरवरी से भी ज्यादा अहमियत 11 मार्च की होगी। सही है, क्योंकि अगले 7 साल सरकार रहेगी कि नहीं ये उस दिन डिसाइड हो जाएगा। 7 साल से 2019 भी तो उसमें गिनती होगी। इसको कहते हैं कि लंबा विजन रखना। नहीं मतलब बिल्कुल 7 साल कर दी मैंने, बट अगर टर्म खत्म हो रहा है तो उसके बाद और इसके बीच में जो रिफॉर्म्स के जो एक पेस आएगी, जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी राज्यसभा का सपोर्ट, ये सब करना, जो लैंड रिफॉर्म्स, ये सब जो चीजें जो अटकी हुई थी वो आपकी सारी पार हो सकता है जीएसटी ना भी आए इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ये अचानक से आपकी आवाज में इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस कि ये काम होगा, ये रिफॉर्म्स होंगे, ये कहाँ से आया सर? कल आप देखिए सर, एक बहुत बड़ी रैली हुई काफी समय बाद, जब पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी को हराया था असेंबली इलेक्शन, उसके बाद प्लेटफॉर्म शेयर किया गया है और दारूबंदी पे बात हुई है, जो गुजरात का एक बहुत बड़ा अहम सक्सेस फैक्टर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है नेशनली, स्टेट वाइज, जो भी बोले, तो अच्छे आसार दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है वो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस मैंने सोचा रखें, अगर जहां सरकार स्पेंड करेगी और पब्लिक को उससे खास करके यूटिलाइजेशन लेवल्स भी चेंज हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसमें 2-3 कंपनी चुनी है। सर नाम बताइए, बढ़िया कौन सी कंपनी है? एक तो है एनसीसी, जो पहले सिर्फ रोड बनाती थी, रोड का पोर्टफोलियो बेच के इन्होंने डेट कम करके आज इट्स द लीस्ट डेट ओरिएंटेड कंपनी, बेस्ट बैलेंस शीट, बहुत ही मोटा बैलेंस शीट है। और अब इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ डालना शुरू किया है, उनको वहां भी ऑर्डर फ्लो अच्छा है। बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जो पिछली बार मोदी साहब जब यहाँ पे आए थे और इन्होंने ऐलान किया था इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का, उसमें भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो एनसीसी को मिलने हैं या मिल सकते हैं। तो वो जो नए बिजनेसेस इसके लिए क्रिएट हो रहे हैं, नए स्टेट्स में, नई ज्योग्राफीज में ऑर्डर फ्लो आ रहा है, वो एक बहुत पॉजिटिव है कि भाई सिर्फ तेलंगाना, हैदराबाद, साउथ से डिपेंडेंट नहीं रह के बाहर आएंगे। दूसरी एक मिनट, पहली कंपनी एनसीसी लिमिटेड। हाँ जी। तो एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा उसको समझने दें, उतारने दें और उनका भाव आराम से देख ले, प्लानिंग कर ले। बाकी के शेयर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अच्छा, अब आपको हम बता दें कौन से सेक्टर्स आज एक्शन में रहने वाले हैं, कौन से शेयर चलेंगे। खासतौर से छोटे छोटे सेक्टर्स के छोटे छोटे शेयरों में बड़ी बड़ी उछाल होने वाली है, और क्यों होने वाली है वो बता दूं आपको। आने वाले बजट में सरकार एक्सपोर्टर्स को देगी बड़ी राहत, और जो एक्सपोर्टर्स के लिए ब्याज दरों की एक स्कीम चल रही है, जिसमें उन्हें ब्याज कम देना पड़ता है, ब्याज तो देना पड़ता है, वापस मिल जाता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब ये सरकार आगे भी इसे कंटिन्यू करेगी, जारी करेगी। ये है हमारी एक्सक्लूसिव खबर, और ये खबर लेकर आया हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी खबर, किन सेक्टर्स को सरकार राहत देगी, किसको फायदा होगा? इसकी संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस ब्याज दर वापसी की स्कीम के मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में बैठकें हो चुकी हैं। और बैठक के बाद जब हमने वित्त मंत्रालय के सूत्रों से पूछा तो उनका कहना था कि इस स्कीम को जारी रखने में फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जारी रखना जरूरी है। जब हमने वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों से पूछा तो उनका साफ तौर से कहना था कि इस बात का पूरा उन्हें भरोसा है कि इस बजट में सरकार ब्याज दर वापसी की स्कीम को जारी रखेगी, और इसके लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए जा सकते हैं। इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा जो होगा, जैसे चाय एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, या फिर ऐसे एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां, उनको फायदा होगा, क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट के 22 प्रोडक्ट जो हैं उनको इस स्कीम के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनको भी इसमें फायदा होगा, और करीब 400 से ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रोडक्ट हैं जिनको इस स्कीम के दायरे में लाया गया है। ये स्कीम ऐसी होती है कि अगर कोई एक्सपोर्टर्स कर्ज लेता है तो उस कर्ज के ऊपर जो ब्याज चुकाता है उसका 3% हिस्सा सरकार उन्हें वापस कर देती है। ऐसे में उन्हें सस्ते में कर्ज एक्सपोर्टर्स को मिल जाता है, और एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम अब तक काफी कारगर मानी गई है। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड शेयरों में होगी तेजी, आईटी को छोड़ दीजिएगा क्योंकि आईटी में तो दिक्कत है ट्रंप साहब की। तो आईटी और
दवा के अलावा और कौन सी सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं? चावल, ये देखिए लिस्ट आपके सामने, कोहिनूर, KRBL, लक्ष्मी एनर्जी, और प्रकाश दीवान साहब सोच रहे होंगे चमन लाल जो उनका फेवरेट शेयर है वो इस लिस्ट में नहीं है सर, उसको भी हम दिखाने वाले। लेकिन देखिए चाय के शेयर, जयश्री टी, हैरिसन मलयालम, गुडरेक, यहां पर भी तेजी होगी और तेजी होगी चमड़े के शेयरों में। अच्छा, 3-4 दिन पहले ऑफिस वाला जब आप कर रहे थे प्रकाश सर, तो आप कह रहे थे कि चा शब्द ये रहने वाला है फोकस में, और देखिए आ गया है। ये बताइए आपको कौन सा इन छोटे सेक्टर्स में से कौन से शेयर अच्छे लगते हैं? नहीं, तो इनमें से जैसे जो लेदर वाले प्लेयर्स हैं उसमें से बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं भी हैं, बट एक्सपोर्ट का अभी बोलबाला है उसके हिसाब से। इसमें इंग्लिश में अगर आप यूज करें CH जो हम करते हैं, तो आप इसमें केमिकल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो केमिकल से एक्सपोर्ट में बहुत फर्क पड़ रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछली क्वार्टर में जो 2 क्वार्टर से चाइना के स्लो डाउन की वजह से कंपनीज को, डाई कंपनीज और पिगमेंट कंपनीज को जो फायदा हो रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो एक छोटी सी कंपनी है डायनेमिक प्रोडक्ट्स करके, डायनेमिक की स्पेलिंग है DYNEMIC, NA नहीं है, DYNEMIC। जी बिल्कुल। ये फूड एडिटिव्स में कलरेशन और पिगमेंट्स बनाते हैं और इसके लिए अप्रूवल बड़ी मुश्किल से मिलता है। यही चीज कॉस्मेटिक्स में जब सुदर्शन केमिकल्स ने बनाई थी और जब उसको अप्रूवल मिला था, आप देखेंगे उस साल में ये 100 से 400 रुपए हो गया था भाव इसका, क्योंकि वो स्केल इसका एकदम से चेंज हुआ। डायनेमिक में भी अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑलरेडी थोड़ा कैप्चर हो चुका है मार्केट में, बट आई थिंक अभी भी आगे चल के ये डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी है, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी स्पेलिंग है DYNEMIC। चलिए, तो उसको लाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार पूछते हैं संदीप वागले साहब को, हमने लिस्ट दिखाई कि वागले साहब आपको इनमें से कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है? सर बताइए आपके फेवरेट कौन से रहेंगे आज के लिए? राइस की बात करो तो कोहिनूर इज नंबर 1। ओके, करंटली आई थिंक 78 का क्लोज है। मुझे लगता है ये 100 के ऊपर जाना चाहिए कुछ हफ्तों में, 1-2 दिन का व्यू नहीं है। और ऑन द डाउन साइड 72 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो स्टॉप लॉस हो सकता है। LT फूड्स में भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, ये भी स्टॉक काफी पॉजिटिव है। और 325, 330 के लेवल पे मे बी ऑन डिक्लाइन टुवर्ड्स 320, 315। मुझे नहीं लगता ये 300 तोड़ेगा। ऑन द अपसाइड 370, 380 का व्यू है। और चाय में जयश्री टी, चाय में जयश्री टी, जयश्री टी, ओके, जयश्री टी, अच्छा, ओके, चाय में जयश्री टी और चावल में कोहिनूर LT फूड, ठीक है। तो ये 3 तकनीकी तौर पर मजबूत है और फंडामेंटली तो सारे मजबूत है ही, जब इतनी बढ़िया खबर है तो। लेकिन देख लेते हैं कौन से शेयर मजबूत और कमजोर होंगे जिन पर रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेजेस की। और हमेशा की तरफ फिर से हमारे साथ है स्टूडियो में नीति, ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग, कैसी रिपोर्ट है आज? HUL पे आज रिपोर्ट आई है HSBC की, मेंटेन करे अपने बाय का कॉल, यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वैल्यूएशंस के हिसाब से ये बेहद आकर्षक स्टॉक लग रहा है। कंज्यूमर स्पेस में काफी ज्यादा डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ था और ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है। अब वैल्यूएशंस के हिसाब से बेहद आकर्षक इनको लग रहा है। हालांकि ये मान के चल रहे हैं कि Q3 बहुत ही कमजोर रह सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ में एक डिक्लाइन आ सकता है। 8% का एक YOY सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है आपको Q3 में। लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूएशन अब आकर्षक हो गए हैं और इनको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 20% का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है। टाटा मोटर्स लगातार ब्रोकरेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं। यूएस की सेल्स नंबर्स अच्छे आए, आज सुबह यूके के JLR के नंबर्स भी बेहतरीन आए हैं। मैक्वायरी 12 महीने का टारगेट प्राइस निवेश करने के लिहाज से आपको 600 रुपए का दे रहा है, 20% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। टॉप पिक है इनका पूरे ही ऑटो सेक्टर में। नए मॉडल्स का जो लॉन्च होगा वो ड्राइव करेगा आगे चल के FY 16-18 की पूरी ग्रोथ को, और फेवरेबल करेंसी मूव जो आएंगे वो भी मार्जिन्स को एड करेंगे। क्रेडिट स्विस भी आउटफॉर्म की रेटिंग दे रहा है टाटा मोटर्स पे। टारगेट प्राइस इनका 680 रुपए का है, 35% की मौजूदा भाव से आपको तेजी दिखा सकते हैं। लेकिन ये इसके बाद अशोक लीलैंड पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 81 का इनका टारगेट है, मौजूदा भाव से आपको 2 से 3 रुपए और ये नीचे शेयर जाता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद और जो टोल एग्जेम्पशन हुआ था उसके बाद फ्रेट की दरें काफी ज्यादा गिर गई हैं। नवंबर में 25% की गिरावट आई है। हालांकि थोड़ी की रिकवरी हुई है, लेकिन उन्हें चैनल चेक्स कराए हैं और उसके बाद इनको पता चला है कि अभी भी फ्रेट की जो डिमांड है वो कमजोर है और थोड़े लंबे समय तक रह सकती है। और क्योंकि अशोक लीलैंड का छोटे ट्रक्स और टेम्पोज पे ज्यादा पकड़ है, इसलिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 81 का टारगेट आपको अशोक लीलैंड दिखा सकता है। आइडिया पे आज एक बड़ा डाउन रेट आया है। बैंक
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से न्यूट्रल का इनका कॉल था और उसको भी घटा के अब इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस इनका 69 रुपीज का है और 8% की और गिरावट मौजूदा भाव से हो सकती है। लिमिटेड विजिबिलिटी है अगले 12 महीने के अर्निंग्स के हिसाब से। जियो ने एक ऑफर दिया है, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय एयरटेल ने शानदार ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक आइडिया ने किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है। आगे अगर देते भी हैं तो बहुत कोई मायने नहीं रखता है। 10 से 20% का Q-on-Q डिक्लाइन देख रहे हैं ये वॉइस आरपीएम में और डेटा ARPM में Q3 में ये एक बड़ा डिक्लाइन हो सकता है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग 69 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आज आइडिया पे दे रहा है। चलिए, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, आइडिया के लिए मुश्किल की बात, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो नीति बता रही थी वो है अशोक लेलैंड की, और हमारे एक्सपर्ट प्रकाश काफी बुलिश है उस शेयर पर। प्रकाश, मैक्वारी जो टारगेट दे रहा है 81 के, उसके तो बिल्कुल करीब है ये शेयर। ये बताइए फिर इस भाव पर इनके टारगेट अचीव होते ही खरीद लेना चाहिए ना ये शेयर? आपको काफी तेजी लगती है इसमें? हाँ, ये मतलब स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो गए, इसका जो ग्रोथ आगे चल के है, जो थोड़ी बहुत रुकावट गिरावट आई थी वो अब कंप्लीटली मतलब मुझे लगता है टर्न अराउंड हो सकती है। और कमर्शियल व्हीकल्स के आंकड़े इतने बुरे भी नहीं आए हैं, बुरे ठीक है, थोड़े से हल्के फुल्के नीचे आए हैं, लेकिन ये नहीं कि एकदम से स्लो डाउन ऐसा हो गया। और दूसरा, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माइनिंग रिलेटेड और ये सब में पिकअप होती है तो सीवी यूसेज बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और इनके नए लॉन्चेज अच्छे खासे इस साल हैं। मैंने जैसे समझाया था, ट्रांसमिशन नॉर्म, एमिशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं अप्रैल से, तो बहुत सा फैक्टर्स है। आई एम वेरी पॉजिटिव। नहीं, अगर ये 81 का टारगेट आता है तो शायद 2-3 रुपये आपको सस्ते में मिल रहा है, अगर तो और भी जल्दी ले लेना चाहिए। ओके, तो अशोक लेलैंड पर सब बुलिश है, वागले साहब बुलिश है, प्रकाश जी बुलिश है, और कल परसों में एक दो और एक्सपर्ट्स हमारे सब आ गया टाइम। और मेरे ख्याल से आप तो पिछले हफ्ते से ही कह रहे थे, जब भाव मेरे ख्याल से 75-76 चलता था, तो अच्छे ब्रेकआउट हो रहे हैं। चलिए खरीदेगा इस शेयर को। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैक्वारी 2 रुपए नीचे के टारगेट देके क्या बताना चाहता है? देखो, हम पहले पीछे रह गए थे, अब कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, उसमें क्या है, भाव भाग गया तो क्या करें पहले। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, थोड़े दिनों बाद जब ये सो हो जाएगा टारगेट थोड़े और ऊपर आएंगे। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, SGX निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ब्रेक के बाद आ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब तो हमारे साथ थे ही, राकेश बंसल जी भी अब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, JK जैन साहब भी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो एक्सपर्ट्स का पावर पैक पैनल अब हमारे साथ बन रहा है। बंसल साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी पर क्या टारगेट्स हैं आज के लिए आपके? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, निफ्टी ने कल एक बड़ा ब्रेकआउट 8260 के ऊपर दिखाया है और मुझे लगता है निफ्टी शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी से ऊपर में 8400 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, बाय करके चलना चाहिए 8400 प्लस के टारगेट्स के लिए। सीधा बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं, 84 रुपए एकदम वन साइड। अच्छा, बैंक निफ्टी कितना जाएगा जैन साहब? बंसल जी बताइए। अनिल जी, बैंक निफ्टी का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट मौजूदा स्तरों पर मैं बैंक निफ्टी को खरीदने की राय नहीं दूंगा। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो नीचे में एक बेस फॉर्मेशन जरूर बना है, बट अनिल जी बैंक निफ्टी को हम तभी बाइंग के लिए रिकमेंड करेंगे अगर बैंक निफ्टी ऊपर में डिसाइसिवली 18,270 के ऊपर के स्तरों को तोड़ के उसके ऊपर निकलता है। एल्स मेरा ऐसा मानना है इस समय अनिल जी अगर बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे इंडसइंड बैंक है, जहां पर एक ब्रेकआउट क्लियरली एक ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है, और एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी इंडसइंड बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लगता है। अगर बैंकों में कुछ बैंक को बाय करना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक को बाय करके चलना चाहिए 1100 के स्टॉप लॉस के साथ 1170 के लक्ष्य के लिए। लेकिन राकेश जी, अब एक चीज समझाइए फिर अपने को। पहले आप बोले बैंक निफ्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा 8400 नॉन स्टॉप, और बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो फिर निफ्टी कैसे होगा 8400? ये मुझे समझाइए आप। अनिल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। देखिए अनिल जी, हम चार्ट को देखते हैं, बिल्कुल एक सेटअप चाहिए होता है, और टेक्निकली वो कंफर्ट बैंक निफ्टी में नहीं आता है। इंडिविजुअली बैंक निफ्टी से अगर बैंकिंग को कंपेयर करें तो इंडसइंड बैंक को खरीदना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, टेक्निकली ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रिस्क करा जाए। निफ्टी के अंदर क्लियरली वो पैटर्न है जहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 80 to 100 के नीचे का, और मुझे लगता है वहां एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जैसे प्रकाश जी भी बोल रहे थे 8450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले सप्ताह, तो मुझे लगता है अच्छी रैली निफ्टी में देखने को मिलेगी। अगर इंडेक्स फ्यूचर में कुछ बाय करना है
तो एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी को बाय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा राकेश जी, बिल्कुल बढ़िया बात बता रहे हैं आप। ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां आपको तेजी होती हुई लग रही है आज के, बाकी के टॉप पिक्स भी यही बताइए। हेमंत जी, दूसरा कॉल रहेगा केन इंडिया पर, जहां पे कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 242.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 267 के लक्ष्य के लिए केन इंडिया को बाय करना चाहिए। एंड तीसरा पिक रहेगा हेमंत जी सिप्ला पर। अगर हम देखें तो फार्मा ने क्लियरली अंडर परफॉर्म करा है, बट सिप्ला मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में काफी बड़ा मूव ऊपर में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 560 का स्टॉप लॉस, 609 के लक्ष्य के लिए सिप्ला को बाय करना चाहिए। एंड लास्ट बाय कॉल रहेगा हीरो मोटर कॉर्प पर, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मोस्ट प्रोबेबली आज में देखने को मिलनी चाहिए। 2962 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 3250 के लक्ष्य के लिए हीरो मोटर कॉर्प पे एक बाय कॉल रहेगा। अच्छा, तो हीरो मोटर कॉर्प खरीदिए, सिप्ला खरीदिए, केन खरीदिए, इंडसइंड बैंक खरीदिए, जो मन आए खरीदिए, सब में तेजी होनी है। अब ये पूछते हैं जैन साहब से, जैन साहब को कौन से शेयर पसंद है? सर बताइए, FNO ट्रेडर्स के लिए आपकी पिक्स कौन सी है? हाँ, मेरा पहला पिक होगा सन टीवी। अगर सन टीवी में देखिए, आई थिंक काफी हद तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुए हैं। करीब 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और स्टॉक भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो अपना ऑल टाइम हाई है, जो रिसेंटली 2 महीने पहले बनाया था, वो 560 लेवल्स, वो लेवल्स देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो मैं सन टीवी को बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 518 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 560 का इसका इमीडिएट लक्ष्य होगा। अगर वो ब्रेकआउट देता है तो उसमें तेजी और सिग्निफिकेंटली अपसाइड देखने को मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक होगा मेटल स्पेस में हिंदुस्तान जिंक। अगर ये स्टॉक देखिए काफी करेक्ट हो चुका है, कल के ट्रेड में वॉल्यूम के साथ में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि ये पहला अपना रिज्यूम किया है, तो आई थिंक कल ही पहला ट्रेड था, तो आई थिंक यहाँ पे अपसाइड हो काफी है। तो मेरे हिसाब से 254 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट होगा 280, अगर उसके ऊपर सरपास करता है तो 300 लेवल भी देखने को मिल सकता है। तीसरा मेरा पिक होगा LIC हाउसिंग। अगर ये स्टॉक में देखिए, आई थिंक करीब 50% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। मंडे से अगर आज कल के ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो करीब 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, और पर्टिकुलरली उनमें शॉर्ट साइड हुआ है। स्टॉक भी मार्केट को काफी अंडर परफॉर्म किया है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे तेजी से गिरने वाला स्टॉक यही है। तो हमें लगता है कि जो मोमेंटम है ये नीचे साइड में जारी रहेगा, और इसमें ऊंचाई पे सेल करने के लिए सलाह दूंगा। 532 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 510 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 3 और लॉन्ग साइड के आइडियाज। आज तो लंबी लिस्ट होती जा रही है। LIC माफ कीजिएगा शॉर्ट है, लेकिन हाँ, लेकिन सन टीवी और हिंदुस्तान जिंक में तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। पागले साहब, 2 स्टॉक्स आपने कहा लॉन्ग साइड पर आपको अच्छे लगते हैं, PC ज्वेलर्स और JSPL, बाकी के 2 भी बताएं। हेमंत, अडानी पोर्ट्स में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। 282 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 300। 1 से 2 या मे बी 3 दिन का व्यू है, और मुझे लगता है बैंक में फॉलोअप मूव आनी चाहिए, और येस बैंक में पैटर्न अच्छा बना है, तो आई थिंक वो लीड करेगा। इसमें 1193 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1263। 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, येस बैंक खरीदें और अदानी पोर्ट खरीदें। तो अच्छा, अदानी पोर्ट ऐसा तो नहीं खाली वागले साहब को ही खरीदना है, खरीदने की राय एक और है अदानी पोर्ट पर, और वो है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। JK जैन साहब हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट, उन्होंने ऑप्शन में अदानी पोर्ट को चुना। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन खरीदा जाए इसका? जैसे वागले साहब ने बताया, एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक ये स्टॉक में सिग्निफिकेंट अपसाइड हो देखने को मिल सकता है करंट लेवल से। तो मैं जैसे उन्होंने 300 का टारगेट दिया, तो मैं 300 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब अभी 4.5 रुपए के आसपास बंद हुआ है। ऊपर में लक्ष्य 8 रुपए लगाइए और 2.5 रुपए का इसका नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉक जैसे उन्होंने बताया 300 रुपए लेवल टेस्ट करता है, तो आई थिंक ये ऑप्शन भी 8 से 9 रुपए तक आ सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो अडानी पोर्ट 2 एक्सपर्ट्स को पसंद है, यहां पर रखिए नजर। आज मेटल कंपनियां फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। JSPL पसंद है संदीप वागले साहब को, और JK जैन साहब को पसंद है हिंदुस्तान जिंक। राकेश जी के पिक्स भी आपको बता दूं, केन इंडिया, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर तेजी करने में आपके बनेंगे पैसे। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर दिखाएंगे आज एक्शन, ये सब बताएंगे। खासतौर पर राय देंगे आपको IT कंपनियों पर H1B वीजा की जो नया प्रस्ताव संसद में US में पेश किया गया है, उसके क्या मायने हैं, और IT शेयरों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए नतीजों से पहले। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। और अब बात IT कंपनियों की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप देखिए
कार कंपनियों के लिए तो अनिल बयान दे ही रहे हैं खतरनाक टाइप के, और वो कह रहे हैं कि अगर मैक्सिको में टोयोटा ने गाड़ियां बनाना बंद नहीं किया तो दिक्कत होगी, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अच्छा, H1B वीजा वाला मामला जो है वो भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। 2 रिपब्लिकन्स ने अर्जी दी है कांग्रेस के सामने, हालांकि पहले भी ऐसी अर्जियां आ चुकी हैं लेकिन पहले ये पास नहीं हुआ, लेकिन अब डर भरपूर। और देखिए किस तरह से ये दबाव में आए कल शेयर सेकेंड हाफ में। दीवान साहब, नतीजे भी अब आने वाले हैं, 12 को TCS, 13 को इन्फोसिस। ये बताइए नतीजों से पहले किस तरह से ट्रेड करेंगे इन्हें? तो मतलब अगर आपके पास है तो हो सकता है एक आध पुट लेके आप अपने आप को कर सकते हैं, खास करके जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके नतीजे भी पहले आएंगे। और ये H1B का जो चेंज आ रहा है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, छोटी कंपनीज को इतना नहीं करेगा। ठीक बात है। उसका रीजन है कि कॉस्ट मार्जिन जो इस बिजनेस में है वो हमेशा प्रेशर में रहे पिछले 7-8 तिमाही से, और इस कॉस्ट इंक्रीज की वजह से और प्रेशर हो जाएगा। और व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू डू सिंपल है कि आप स्किल्ड वर्कर्स को लेके आइए, बट जो सिर्फ नॉर्मल काम करता है उसके लिए हम लोग यहाँ अपना काम खुद कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चलेगा, लेकिन जब उनको वहां भी लोग नहीं मिलेंगे तो वापस रिवर्सल भी आ सकता है। तो वो मौका रहेगा फ्रेश एंट्री लेने का। अभी आईटी में कोई ज्यादा नहीं, अगर छोटी कोई मिड कैप कंपनी लेनी है तो माइंडट्री का बिजनेस मॉडल और OFSS इनका बिजनेस मॉडल काफी रेजिलियंट है इन सब चेंजेस को देखते हुए। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी एक मूव अच्छा, स्ट्रांग मूव अच्छा रहेगा, बट बड़ी कंपनी में बिल्कुल ना एंटर करें, नहीं खरीदना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्या करना है जिन साहब बताइए, F&O ट्रेडर्स के लिए आपको क्या लगता है, काम बिकवाली करनी चाहिए IT शेयर? ओवरऑल आई थिंक कल के जो ट्रेड में देखिए, आई थिंक वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिला है। अगर आज फॉलोअप सेलिंग देखता है तो वीकनेस जारी रहेगा। तो आज का ट्रेड काफी क्रूशियल रहेगा IT के लिए, पर्टिकुलरली अगर देखिए TCS, HCL टेक भी अपना टॉप से घूम रहा है, जो रेंज बना रहा है 800 से 860 का। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मैं HCL टेक को सेल करने के लिए सलाह दूंगा, 860 का स्टॉप लॉस ला के दोबारा नीचे 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। और TCS 2300 के नीचे अगर स्लिप होता है तो वहां पे वीकनेस जारी रह सकता है। आई थिंक TCS को 2300 के नीचे सेल करने के लिए सलाह दूंगा। चलिए, तो ये रहा IT कंपनियों पर। लेकिन पेट्रोनेट LNG, राकेश जी इसको देखकर बताइए इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से दिखा रही है, और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो LNG के ऊपर हटा दी जाए। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री साफ तौर पर चाहता है LNG को बढ़ावा दिया जाए, और अगर ये हटता है तो पेट्रोनेट LNG के लिए होगी अच्छी खबर। क्या शेयर भी आपको दिख रहा है मजबूत हो सकता है? चार्ट देखकर बताएं। बिल्कुल हेमंत जी, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव हैं। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, और स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में देखें कल की क्लोजिंग 378 की है, 374 पर एक इमीडिएट सपोर्ट बनाया हुआ है, और स्टॉक एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 384, 385 दिखाने का दम रखता है। और हेमंत जी, अगर ऊपर में स्टॉक 387 के लेवल्स को जब भी डिसाइसिवली तोड़ेगा तब एक नई टेरिटरी पे एंटर करेगा, और तब ऊपर में 408, 410 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर 374 का स्टॉप लॉस, 384, 385 के लक्ष्य के लिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो ये राय है पेट्रोनेट LNG पर लगातार मजबूती का माहौल। रोज हम कह रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देखिए पोजीशंस बन रही है, सुबह सुबह बताते हैं आपको स्टॉक में दिन में अच्छा मूव आता है तकनीकी तौर पर चार्ट्स पे। कई बार के शेयर क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं आप, देखिए गैस नहीं है, सॉलिड है। डायलॉग अच्छा है। मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं और अच्छा पैसा कमा के लोगों को दे रहे हैं। उम्मीद करें आज भी एक्शन रहे, लेकिन एक्शन क्या होगा आज का ये पहले तो दिख रहा है। SGX निफ्टी से 20 अंकों की मजबूती के साथ है, देखिए 8,300 की तरफ बढ़ने की तैयारी है बाजार की। तो कहां खुलेंगे ये बड़ा सवाल है, खुलने के बाद कितना बढ़ेंगे वो दूसरा सवाल है, लेकिन उसके साथ ही शुरुआत हो जाएगी रुपए की। रुपए में भी देखेंगे 68 के लेवल के आसपास है। तो आज क्या चाल रहती है, क्योंकि डॉलर फिर कमजोर हुआ है, मजबूती की पूरी संभावना। प्री ओपनिंग सेशन के मूव और उसके बाद आज है 20 दमदार प्लेयर, और जाहिर सी बात है अंदाजा लगाना में बहुत मुश्किल काम नहीं है, 20 के 20 बल्लेबाज ही होने चाहिए। फिर भी देखेंगे कहीं कोई सरप्राइज है या नहीं, वो मैं अभी नहीं बता रहा, सरप्राइज होगा तो देखेंगे। और उसके बाद 9:15 से हम शुरू करेंगे बाजार का पूरा एक्शन आपके लिए। हमेशा की तरह आज फिर से आपके लिए शुरुआती कारोबार में ट्रेडिंग और दिन भर के एक्शन के बेहतरीन मौके हमारे चारों दमदार एक्सपर्ट्स के साथ। देखिएगा पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।